बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है उसका चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला लेक्चर है आज का। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देखने ज़रूरी है, वरना इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि सारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है चैनल पे, जहाँ पे सारे लेक्चर आपको एक तरतीब में मिलेंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दिया है। नहीं तो चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे एक तरतीब के साथ। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या गेस्ट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इजी वर्डिंग में हर चीज़ मैंने इवन के एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी हुई हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। यूज़र इंट्रैक्शन चैप्टर नंबर 2 का नाम है। चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं, उसी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर भी यूज़ होंगे और पूरे कोर्स के अंदर यूज़ होंगे। और जो इस चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं वो भी आगे जाकर यूज़ होने हैं, इसलिए इसको आपने ध्यान से समझना है। आईओ फंक्शंस क्या होते हैं, ये इसका पहला टॉपिक है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2.1 जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले वी हैव टू नो अबाउट यूज़र इंट्रैक्शन। हमें यूज़र इंट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। याद रखें, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, देखिए हम क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। और यूज़र कौन होता है? जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। तो सॉफ्टवेयर के साथ जब यूज़र को इंटरेक्ट रखना है, उसके साथ राबता रखना है सॉफ्टवेयर ने, सॉफ्टवेयर और यूज़र का आपस में राबता, उसकी कोऑर्डिनेशन, उनका इंट्रैक्शन, उनका राबता कायम करने के लिए हम कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यूज़र सॉफ्टवेयर के साथ ताल्लुक़ में रहे, उसको यूज़ करता रहे सही तरीके से। अब ताल्लुक़ से क्या मुराद है? यहाँ पर ताल्लुक़ से मुराद ये है कि यूज़र से हम वैल्यू लेंगे जो वो इनपुट करेगा, और हम उसको आउटपुट भी दिखाएंगे जो कि स्क्रीन पर नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। आपने गेम ओपन की, गेम एक सॉफ्टवेयर होता है ना, आपने गेम ओपन की और उसने आपसे पूछा एंटर योर नेम, तो वो आपसे इनपुट ले रहा है। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले रहा है। आपने अपना नाम एंटर किया, ओके। तो अब आप गेम खेल रहे हैं, तो ऊपर आपको आपका नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो आपको आउटपुट दिखा रहा है। तो यूज़र को उसने इंटरेक्ट किया अपने साथ। ऐसा नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर ऑन किया या एप्लीकेशन ऑन की तो वो खुद ही चल गया और खुद ही एंड हो गया। नहीं, हमें उस अपने साथ इंटरेक्शन में रखता है, तभी तो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना। देखिए, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो उसमें ऑप्शन होती है कि आप इनपुट कर सको, नंबर एंटर कर सको, बटन आप प्रेस करो, वो इनपुट लेता है आपसे और वो आपको आंसर भी दिखाता है, आउटपुट भी दिखाता है। अगर आपने कैलकुलेटर ऑन किया, वो खुद ही कोई कैलकुलेशन करके वो डिस्प्ले भी ना करे, आपसे इनपुट भी ना ले, तो हम तो उसे यूज़ ही नहीं करेंगे। तो यूज़र को इंटरेक्ट रखने के लिए, यूज़र के साथ राबता कायम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर में इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के अंदर। यूज़र को नहीं पता फंक्शंस क्या लगे हुए हैं क्या नहीं लगे, वो सिर्फ इनपुट कर देता है। लेकिन हम चूँकि अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं सी लैंग्वेज में, तो हम चूँकि अब प्रोग्रामर्स हैं, तो हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है कि सी लैंग्वेज में हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है और उसको आउटपुट कैसे दिखानी है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़नी है, इसलिए इसका नाम यूज़र इंटरेक्शन रखा गया। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और अब हमने पढ़ना है आईओ फंक्शंस। सी लैंग्वेज में वो फंक्शंस जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए और यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए, उन्हें हम आईओ फंक्शंस कहते हैं। आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, तो बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द आउटपुट फंक्शन। हम सबसे पहले आउटपुट फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि यूज़र को स्क्रीन पर कोई आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ। ठीक है जी, ये प्रिंट एफ फंक्शन है हमारा जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है। पहली बात, प्रिंट एफ जो है यूज़र को कोई मैसेज शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंट एफ का जो वर्ड है इसका मतलब है प्रिंट फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड का मतलब है कि हम यूज़र को फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाते हैं। फॉर्मेटेड का मतलब है अपनी मर्ज़ी की सेट की हुई आउटपुट दिखाते हैं। अपनी मर्ज़ी की सेट की हुई आउटपुट, हमने अपनी मर्ज़ी से आउटपुट की सेटिंग की होती है, यहाँ ये दिखाना है, यहाँ ये दिखाना है, यहाँ ये दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्रीन है जो कि यूज़र को नज़र आ रही है, तो मैंने एक वैल्यू यहाँ पे दिखानी है, एक वैल्यू यहाँ दिखानी है, एक यहाँ दिखानी है, तो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है। मैं अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को उनकी पोजीशन के मुताबिक डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग आउटपुट या फॉर्मेटेड आउटपुट। तो प्रिंट एफ का वर्ड जो है इसका मतलब ये है प्रिंट फॉर्मेटेड। ठीक है, ताकि यूज़र को हम अपनी मर्ज़ी के फॉर्मेटेड आउटपुट दिखा सकें। कहाँ पे क्या शो करना है, किस तरह से शो करना है, उसे हम
फॉर्मेटेड आउटपुट कहते हैं। तो प्रिंट एफ का फंक्शन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए। अब प्रिंट एफ को हम कैसे यूज़ करते हैं वो ज़रा देख लें। हम लिखते हैं प्रिंट एफ, आगे आपने लगानी है ब्रैकेट और डबल कोटेशन मार्क आपने लगा देना, ठीक है। डबल कोटेशन मार्क लगा के आपने यहाँ पर अपना मैसेज लिखना है जो आपने उसको स्क्रीन पे दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और डबल कोटेशन क्लोज करने हैं, ब्रैकेट क्लोज करनी है और उसी तरह से स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन हमने लगा दिया। अब इस तरह से लिखने से क्या होगा, आउटपुट में यूज़र को स्क्रीन पर क्या नज़र आएगा, उसको स्क्रीन पर नज़र आएगा हेलो वर्ल्ड। इससे ये पता चला कि प्रिंट एफ के फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन मार्क में यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम जो कुछ लिखते हैं वो यूज़र को स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। हम मैसेज लिखें, कुछ भी उसको मैसेज शो करना है, हम उसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। अपर केस लिखेंगे तो अपर केस ही नज़र आएगा, लोअर केस लिखेंगे लोअर केस ही नज़र आएगा। जैसे लिखेंगे जो लिखेंगे एज इट इज़ उसको नज़र आ जाएगा। प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए से हम ना सिर्फ मैसेज शो कर सकते हैं बल्कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी शो कर सकते हैं। पीछे हमने वेरिएबल्स पढ़े ना, लाइक a = 10 है तो a की वैल्यू प्रिंट करनी है स्क्रीन पर, वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ होते हैं जो कि हमारा अगला टॉपिक है अगले लेक्चर का। आज के लेक्चर में ये यूज़र इंटरेक्शन का इंट्रोडक्शन था, IO फंक्शंस के बारे में डिस्कशन थी, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो बताया और प्रिंट एफ फंक्शन कैसे यूज़ होता है वो बताया। प्रिंट एफ का काम अभी आधा हुआ है, आधा रहता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। अभी मेरा ख्याल है इतनी समझ आ गई होगी आपको। बुक में एक एग्जांपल उसने प्रोग्राम की दी हुई है, वो भी आप देख लीजिए, आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।